हाय, हम लोग फिर से आप लोगों के सामने हैं। लास्ट दिन हम लोग का बात हुआ था, हम लोग आज एक्सपोजर के बारे में बात करेंगे। तो औरुबदा, हम लोग आज एक्सपोजर से शुरू करते हैं। बिल्कुल। व्हाट इज एक्सपोजर अगर हम समझते हैं तो वो एक ट्रायंगल होता है, आईएसओ, शटर स्पीड एंड अपर्चर। आज हम लोग पहले शटर स्पीड से बात करते हैं। दादा, एक छोटा सा चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। शटर क्या होता है पहले थोड़ा सा, जैसे पहले हम लोग फिल्म यूज़ करते थे। फिल्म का सामने अगर पकड़ के चलिए एक कार्टन रहता था, बहुत टाइप का शटर होता है। तो अभी जो होता है, ऐसे शटर का दो ब्लेड ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे नीचे आता है, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाके लॉक होता है। इसी दौरान एक्सपोज होता है। पहले फिल्म था, अभी सेंसर है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिजिटली, ये ऐसे एक शटर ऊपर गया, एक्सपोज हो गया। अभी शटर ऐसे ओपन होता है। पहले ये पहले एक वाला ऊपर गया, फिर नीचे वाला ऊपर गया। शटर हम लोग वो देखते हैं 1 से 8000 तक का कैमरा में रहता है, एंड माइनस से भी रहता है, -1 -2 ऐसे। तो 1 मतलब 1 सेकेंड, 2 मतलब ना 2 सेकेंड, हाफ सेकेंड, 4 इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड, ऐसे 8000 मतलब हो जाता है 1/8000 ऑफ सेकेंड्स शटर ओपन रहता है। इतना फास्ट वो गिर जाता है। अभी हम लोग एक बार डायरेक्ट सेंसर कैसे दिखता है, शटर कैसे होता है, सेकेंड के हिसाब से क्या मायने रखता है, वो हम लोग दिखाते हैं। मतलब बातों बातों में 1 सेकंड बोल देते, 1 सेकंड कितना टाइम, वो एक बार हम लोग समझ ले। मैं पहले एक बार कंप्यूटर से डायरेक्ट मैं शूट करता हूँ, 1 सेकंड का एक शॉट सेंसर के साथ दिखाता हूँ। दिस इज 1 सेकेंड। इसके बाद हम लोग अगर नीचे की तरफ चलता है, 4S मतलब 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड शटर ओपन रहेगा। साउंड सुनिए एंड ध्यान दीजिए सेकेंड कितना देर रहता है। दिस इज 4 सेकेंड। ऐसे अप टू 30 सेकेंड तक हम लोग जा सकते हैं। एंड टाइम वेस्ट करना नहीं है, मैं आपको 4 सेकेंड जैसे देखा, 1/4 सेकेंड भी आपको दिखाता हूं, तो समझ में आ रहा है। मैं 30 सेकेंड तक, जैसे मैं बोल रहा था, 30 सेकेंड में हम लोग शटर हाथ में रख के शूट कर सकते हैं। दिस इज शटर ओपनिंग 1/30 सेकेंड। सो 1/125, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है साउंड का एंड शटर देखने का। 1/8000 मैं अगर दिखाता हूँ, उसमें भी उतना ही लगेगा जितना 1/125 में लग रहा था। हम लोगों का कान उतने सुनने में आदत नहीं है। एंड इसके नीचे एक 2-3 चीज़ है। एक बाल्ब है, बाल्ब बोर्ड में हम जितने देर तक चाहे शटर ओपन करके रख सकते हैं, जो कि हम लोग जब भी दूसरा टाइप का फोटोग्राफी करते हैं, मतलब जो लाइटनिंग आ रहा है, लाइटनिंग के लिए हम लोग बहुत देर तक रात को खुला रखते हैं। या क्रैकर्स जो होता है, वो क्रैकर्स का शूटिंग हम लोग जब करते हैं तो ऐसे ओपन रख देते हैं। या बहुत लो लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, उसी टाइप पे बहुत सारी जगह पे हम लोग, और स्टार ट्रेल में भी हम लोग बी मोड में दे देते हैं। बी मोड हो गया। मैं जितना देर तक बकबक करूँगा उतना देर तक खुला रहेगा, कोई इशू नहीं है, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ बाल्ब मोड। लेकिन हम लोग कहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, और आम तौर पे हम लोगों का हैंड जितना स्टेडी रहता है वो 1/30 तक हो जाता है। क्योंकि अभी सारे लेंस में भी स्टेबलाइजर आ गया, अभी बॉडी में भी स्टेबलाइजर आ गया, 4 एक्सेस स्टेबलाइजिंग आ गया। तो हम लोग 130, मैं तो 5 एक्सिस भी स्टेबलाइजेशन 5 है। एक्सेस भी स्टेबलाइजिंग। इसमें से मैं कभी हैंड होल्ड में भी मैंने शूट किया 1/हाफ सेकेंड में। हाफ सेकेंड में आप किसी एक जगह पे बॉडी को सपोर्ट ले लेते, तो हाफ सेकेंड में भी ऑलमोस्ट प्रिंटेबल आपका इमेज आ जाएगा। हम लोग मान के चलते हैं, मैं 30 के नीचे अगर मैं फोटोशूट करता हूँ, मेरा हाथ शेक होता है। बहुत लोग बोलता है 30, वो भी हम लोग करना पड़ता है। हाथ को यहाँ पे स्टेबल रख के, ब्रीदिंग को कंट्रोल करके हम लोग शूट करते थे। जब भी 125 चले जाए, रिलैक्स में शूट करो। कोई बर्ड फोटोग्राफी करते हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं, मिनिमम 500 शटर स्पीड चाहिए।
वरना फ्रीज नहीं कर पाएंगे। और उसका भी वाइस वर्सा एक सिस्टम है, अगर हम पैनिंग करेंगे तो भी स्लो शटर स्पीड में हम जा सकते हैं। शटर भी लाइट एक्सपोज करता है, लाइट अंदर आने के लिए परमिशन देता है शटर। हम लोग जो पहले करते थे, क्या था शटर स्पीड 125, देन 250, 500, Exactly. 1000, 2000, वन स्टॉप करके वन change होता है। स्टॉप, दिस इज वन स्टॉप। हाँ, अभी क्या आ गया है कैमरा के अंदर में, मैनुअल फोकस कैमरा बहुत पहले का था, तब का फिल्म कैमरा मैनुअल फोकस जो था। इसके बाद डीएसएलआर में क्या आया है, इसका जब से इलेक्ट्रॉनिक शटर स्टार्ट हुआ है तब से एक शटर स्पीड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया है। बहुत लोग कैमरा में देखते हैं शटर स्पीड 100, 160, 180, 200, 250, 320, 400, मतलब 200 के बाद सीधा जंप हो जाता है। हम लोग को पहले था 400, जब हम लोग को फिल्म था शटर में हम लोग 125 के ऊपर 250 हो जाता था। अभी हम लोग को वन हाफ ऑफ द स्टॉप कुछ कैमरा में बाद में आया था 180, देन 200, अभी तो 1/3 स्टॉप में आ गया है। हाँ, ये भी आप सेटिंग्स में रहता है, ये आप चेंज कर सकते हो। किसी भी कैमरा, को आप निकॉन, पहले कैनन, सोनी, हाँ, किसी भी कैमरा में आप वन स्टॉप करके चेंज करते हो, हाफ स्टॉप करके भी चेंज करते हो, 1/3 स्टेप करके भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये आप सेटिंग कर सकते हो अपने जैसे ऊपर। यहाँ पे है एक्सपोजर लेवल 1/3, 125 के बाद 160, 200, 250, 320, 400, 400 के बाद 500, 640, 800, ऐसे शिफ्ट होता है एकदम। अभी सोमनाथ हम लोगों ने दिखाया 1/3 होने से कैसे चेंज आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लेंस खोल के रखा इसलिए अपर्चर शो नहीं कर रहा है, मैं दिखाता हूँ हाफ करने से हम लोगों को चेंज कैसे आता है। ये रहा 1/3 की जगह पे हाफ, एक्सपोजर लेवल इंक्रीमेंट, इसी जगह पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अगर हाफ करते हैं, हाफ से हम लोगों को जैसा आएगा आपको मैं दिखाता हूँ। 125 के बाद आपका 180 आएगा। अभी यहाँ 160 एंड 200 दोनों चला गया है। फिर 180 के बाद 250, 250 के बाद 350, देन 500, देन 750, देन 1000। तो बस यही है चेंजेस। एक बात और है सोमनाथ, हाँ, हम लोग जब फोटो खींचते हैं तो हम लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, मूवमेंट में है या स्टैटिक है, उस हिसाब से हम लोग शटर को सेट करते हैं। एग्जैक्टली। अगर शटर मतलब सब्जेक्ट एकदम स्टैटिक है, किसी का पासपोर्ट फोटो खींच रहा हूँ या कोई पोर्ट्रेट खींच रहा हूँ, तो हम कुछ भी शटर में चले जाते हैं, 50 के ऊपर कुछ भी चले, सेफ साइड में चले जाते हैं। लेकिन अगर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं या गाड़ी का फोटोशूट कर रहे हैं या बार्डिंग का कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट शटर स्पीड उस हिसाब से हम लोगों को जाना पड़ता है, हायर करना पड़ता है। और एक चीज़ है, एक थंब रूल है, जितना फोकल लेंथ में हम लोग शूट कर रहे हैं उतना शटर देना जरूरी है। मतलब फोकल लेंस का फोकल, जैसे 70-200 में शूट करके 200 फोकल लेंथ में हम लोग जूम करके शूट कर रहे हैं, तो 400 शटर स्पीड होना चाहिए। एटलीस्ट 200 शटर स्पीड होना चाहिए, 400 हो तो बेहतर है। हाँ, और मोस्टली ये उतना मायने नहीं रखता है जब इस 24-70-70-200 में शूट करते हैं। बहुत इफेक्ट हो जाता है जब आप 300, 400, 500, 600 फोकल लेंथ में आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो। जब भी हम फोटो 500 mm में फोटोग्राफी करते हैं तो मिनिमम शटर स्पीड 500 होना जरूरी है, 640 to 1000 होना चाहिए, जैसे भी हो। अगर क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ है, सब्जेक्ट भी मूवमेंट में है, हम लोग भी जीप में रहते हैं, हो सकता है लाइट कम हो, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बाकी ISO एंड अपर्चर के साथ। लेकिन शटर के कारण अगर सब्जेक्ट ब्लर हो गया तो मज़ा नहीं है। सही में वो आज तक ये टेक्नोलॉजी नहीं निकला है, बहुत कुछ निकल चुका है जो हम लोग नहीं सोचे थे अभी तक। बाकी सब कुछ हम करेक्ट कर सकते हैं, आउट ऑफ फोकस को फोकस नहीं कर सकते अभी तक। ये टेक्नोलॉजी आया नहीं है, पता नहीं कब आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हो सकता है। सो वो थंब रूल भी मेंटेन करना जरूरी है। हाँ, हम लोगों के हाथ में स्टैंड नहीं, स्टैंड में रखना जरूरी है, स्टैंड नहीं है वो अलग बात है। एम्बिएंट लाइट में, अभी इस लाइट में हम लोग शूट कर रहे हैं, 30 के नीचे हम जा सकते हैं स्टैंड में है तो। अगर स्टैंड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमको ऊपर जाना पड़ेगा, तो ISO और अपर्चर से कंपोजिट करना पड़ेगा या फ्लैश लाइट देना पड़ेगा या एक्सटर्नल लाइट डालना पड़ेगा, तो जाके फोटो बनेगा।
और शटर स्पीड भी एक चीज़ और है, हर एक कैमरे में -30 तक है। -30 मीन्स 30 ऑफ सेकेंड खुला रहेगा। हाँ, एक 30 एक -30, 30 मीन्स 1/30 30 और -30 -30 में आप देखिए ऊपर में सेकेंड। दो ऐसे ऐसे डॉटेड दाग होता है, तब आप वो सेकंड की तरफ से हो गया। एंड ओनली 30 रहेगा, ओनली 20 रहेगा, ओनली 125 रहेगा, तो मतलब आपका 1/, हो जाएगा वो। राइट। जैसे ये जो फोटो है ये आपका रेस कोर्स में खींचा हुआ है। ये देखो ये वाला फोटो 1000 शटर स्पीड में खींचा। तो आप जो बोल रहे थे, जो मूवमेंट सब्जेक्ट है उसको अगर फ्रीज करना हो तो आपको हायर शटर स्पीड में जाना पड़ेगा। राइट। एंड दिस इज, और एक तो है पैनिंग। पैनिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट मूव हो रहा है, सब्जेक्ट एकदम क्लियर रहेगा, बाकी का बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो जाएगा। कैसे होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई मूविंग सब्जेक्ट की तरफ ये नॉर्मली स्टैंड में लेके आप पैन करने से ज़्यादा अच्छा होता है। एक कैमरा स्टैंड में आपने कैमरा बैठा लिया, शटर स्पीड थोड़ा डाउन में गया, जैसे 1/30, 1/50 ऐसे में गया। जैसे सब्जेक्ट लेफ्ट से राइट मूव करा, आपने सब्जेक्ट के साथ में कैमरा को मूव किया। सोमनाथ ये रहा। हाँ। ये जो कार रैली का फोटो मैंने खींचा था, परफेक्ट एग्जांपल। ये देखो कार फ्रीज हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, लेकिन पीछे जो ये विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है, ये बिरला प्लानेटोरियम है। हाँ हाँ हाँ, ये ब्लर हो चुका है। मतलब देखो ये कैमरा एंड सब्जेक्ट, ये जैसे कैमरा सब्जेक्ट दोनों मूव कर रहा है। पैनिंग मतलब सब्जेक्ट साइज कैमरा मूव कर रहा है, सब्जेक्ट मूव कर रहा है, कैमरा मूव कर रहा है, तो इसका जो एक्सपोजर एक ही जगह पे पड़ रहा है, मगर पीछे जो पेड़ है, बिल्डिंग है, वो तो ऑटोमेटिकली हिल जा रहा है, तो उसके हिसाब से पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है एंड सब्जेक्ट में एकदम क्लिस्टर क्लियर आता है, एक मोशन होता है। डेफिनेटली। और एक चीज है, ये जो पैनिंग मैंने किया, इसका उद्देश्य दो था। एक, हम लोग कभी भी गाड़ी 4 व्हीलर से हम ऐसे खींच दिया, वो गाड़ी मूवमेंट में है कि नहीं कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली ये पैनिंग करने से पता चलता है। हाँ। गाड़ी मूवमेंट में है। हाँ, 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, कोई भी बैठा है। ड्रामेटिक फोटोग्राफी एक क्रिएट होता है। मैंने देखने में, आप लोग देख चुके हैं, पैनिंग करके आप सर्च कर सकते हो। पैनिंग आप घर में भी ट्राई करना, इट्स टू गुड। इसमें एक अलग सा ड्रामा होता है। सोमनाथ, एक इंस्टेंस है मेरे पास, मैंने मोई छाड़ा बोल के एक है जो कैटल रेस होता है। अच्छा, आपने बात किया था एक बार। अभी इस बारिश के सीजन में जब होता है, वो जमीन में वो लोग गांव वाले पूजा करते हैं, बहुत बड़े बड़े शार जो बुल आता है, तो उसका रेस होता है। उस रेस का फोटोशूट देखो, ये अगर 1000 में मैंने खींचा तो जाके इतना उसका मोशन को फ्रीज कर पाया। पानी का भी डॉटेड, पानी का जो डॉट्स है वो एकदम डिटेल में आ रहा है, डेफिनेटली, तब जाके ये मजा आ रहा है। अच्छा अरूप दा, और एक चीज, जब हम लोग का शटर कैमरा बात ही हो रहा है, वो आपने जो 30 सेकंड में कैप्चर किया था लाइटनिंग का, वो थोड़ा सा बोलेंगे? ये लाइटनिंग का एक फोटो है मेरे पास। हाँ, ये जो बहुत लोग मेरे को फेसबुक में फोटो देख के पूछ रहा था कि ये फोटो आपने कैसे कैप्चर किया, आपको क्या पता था लाइटनिंग कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा? ये तो पता नहीं चलता है। तो हम लोग स्टैंड में लगा के एकदम सेटिंग करके दे देते हैं, 30 सेकंड में कंटिन्यूस शॉट में रख देते हैं, ताकि जब भी उसके अंदर में गिरे, लाइटनिंग हो जाए, तो हम लोगों को कैप्चर हो जाए बाय डिफॉल्ट। मतलब आप बोल रहे थे जी 30 सेकंड के लिए आपने शटर को ओपन कर लिया, ऐसे ही तो पूरा डार्क होता है, तो कोई भी एक्सपोज नहीं हो रहा है। जब भी स्पार्क हो रहा है वो क्लिक हो जा रहा है, जब भी लाइटिंग हो रहा है वो क्लिक होते जा रहा है। नहीं, तो एक बार ओपन 30 सेकंड के लिए, मतलब वो कैप्चर हो गया, सेंसर उसको कैप्चर कर ले रहा है। राइट। हाँ, तो एक ही आप एक ही सेंसर के ऊपर 2 3 4 स्पार्कलिंग अगर कंटिन्यूस 30 सेकंड के अंदर अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। हम लोगों को मिला भी है बस, कंटिन्यूस इसीलिए ये फोटोग्राफ्स इतना खूबसूरत आया है। एक फोटो शूट और है, हाँ, जो बी में देखिए मैंने शटर लॉक करके छोड़ दिया था, ब्यूटीफुल, 10 मिनट के लिए। एक 26 फ्लोर के ऊपर था, दिवाली के दिन, जो बाजी उसी हाइट पे आके फट रहा था। अच्छा, तो उसका इफेक्ट देखो। एक शॉट में तो इतना क्रैकर्स मिलना पॉसिबल नहीं है। एकदम मैं वही सोच रहा था, इतना ऊपर में एकदम वो आई लेवल पे आके वो ब्लास्ट कर रहा है, उसी टाइम में आपने क्लिक किया। और बी शटर में रखा हुआ है। हाँ सॉरी, बी शटर में रखा हुआ था, तो ऐसे क्लिक हुआ, वाओ ब्यूटीफुल। तो जैसे मैंने देखा 10-15 तो क्रैकर्स एक साथ हो गया, मेरा हो गया, मैंने बंद कर दिया। तो आप अगर जानते हो तो बल्ब मोड में शटर ओपन रहता है, तो आप वेरियस
आपका एक्सपेरिमेंट शूट में ही यूज़ कर सकते हो। कभी आप स्पार्किंग का ले लिया, कभी दिस टाइप ऑफ कैकर्स का ले लिया, बहुत सारे इस टाइप का शूट हो सकता है। शटर स्पीड में एक चीज और है, कैमरा में एक सिंक्रोनाइजेशन स्पीड होता है, सिंक स्पीड, जो शटर स्पीड के साथ ही रिलेटेड है, जो हम बाद में डिटेल में डिस्कस जैसे करेंगे। हम लोग आर्टिफिशियल लाइट, जैसे लाइट का जो स्टेप है जिसमें हम लोग अवेलेबल लाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट में बात करेंगे, तो फ्लैश फोटोग्राफी के लिए सिंक स्पीड बोल के एक चीज़ होता है, उसमें हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। हाय एवरीबॉडी, जैसे हम लोगों का बात चल रहा था ये शटर स्पीड में कैसे चेंजेस होता है शार्पनेस का, मूवमेंट सब्जेक्ट का, तो मैं और अरूपदा दोनों ही आज अरूपदा के स्टूडियो में अवेलेबल हैं और मैं प्रैक्टिकली शटर स्पीड चेंज करके मैं क्लिक करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि शटर स्पीड जैसे मूवमेंट सब्जेक्ट को फ्रीज करने के लिए शटर स्पीड कैसे काम होता है। तो मैंने अभी एक प्रीसेट कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने ISO 1000 रखा, जो हम लोग का अभी स्ट्रोब लाइट नहीं है, अवेलेबल लाइट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और मैंने जानबूझ के शटर स्पीड 1/20 रखा एंड अपर्चर 2.5 रखा। ठीक है, तो मैं अपर्चर नहीं चेंज करूँगा, सिर्फ मैं शटर स्पीड चेंज करूँगा। तो शटर स्पीड जब धीरे धीरे मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा, अंडर होगा तो अंडर को मैं कंट्रोल करने के लिए ISO थोड़ा सा हायर करूँगा, थोड़ा सा हायर की तरफ नहीं जाऊँगा। तो मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ शटर स्पीड 1/20 में शूट कर रहा हूँ एक शॉट। ओके, रेडी, वन मोर, रेडी, परफेक्ट। अभी आप देख सकते हैं मॉनिटर पे, ये मैंने जब 1/20 में ये शॉट किया तो देखिए जो गोल का हम लोग का बॉल है पूरा लंबा हो चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी माने ऊपर से नीचे आ रहा है लॉन्ग शटर में, तो उसका एक्सपोजर देखिए एकदम शार्पनेस चला गया, कैसे ये लंबा जैसा हो गया। अभी मैं उसको शटर स्पीड को हायर कर रहा हूँ। ठीक है, 200 किया एंड ISO को भी थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, मेरे हिसाब से 4000 किया मैंने। दाঁড়াও, अभी आप मॉनिटर में देख रहे हैं कैसे ब्लर आ चुका है ऑलरेडी। अभी मैं क्या सेटिंग कर रहा हूँ, अभी मैंने शटर स्पीड को 320 लेके गया एंड ISO को थोड़ा सा और ऊपर लेके गया, 8000 तक लेके गया, और मैं फिर क्लिक कर रहा हूँ। अभी आप देखिए क्या रिजल्ट आता है। रेडी, थ्रो, थोड़ा सा अंडर आया है तो मैं थोड़ा सा इसको ओवर एक्सपोज करने के लिए ISO को थोड़ा सा हाई कर रहा हूँ। रेडी, थ्रो। अभी आप मॉनिटर में देख सकते हो पहले से कितना शार्पनेस ज़्यादा है। तो आप इसमें एक चीज़ देख सकते हो, शार्पनेस मोशन पिक्चर्स में ज़्यादा लाने के लिए शटर स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगा। आप जब 20 में दोगे तो एकदम ब्लर हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो डिपेंड करेगा आप कौन सा सब्जेक्ट का फोटोग्राफी कर रहे हो। और एक तो चीज़ मैं इसमें थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक मैं बोल देना चाहता हूँ, बाद में मैं डेफिनेटली इसके बारे में बोलूँगा। हम लोग जब साड़ीज़ का, लहंगे का या कुछ भी थ्रो करते हैं उसका भी शूट करते हैं, आप देखना जब बॉल थ्रो हो रहा है ऊपर गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो लॉक हुआ और वो नीचे आया। ठीक है, तो आपका वो रिफ्लेक्शन ऐसा होना चाहिए, अगर आप ISO शटर स्पीड ज़्यादा देके भी शार्पनेस नहीं मिल रहा है तो वो जो बॉल ऊपर जा रहा है ये लॉक हुआ नीचे आ रहा है, उसी टाइम अगर आप क्लिक करो तो आपको शार्पनेस और ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एपर्चर के लिए बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ISO, फिर उसके बाद होगा तीनों का कॉम्बिनेशन, जो हम लोग पहले ही बात की एक्सपोजर कैसे होता है। तो लास्ट हम लोग एपिसोड में एक्सपोजर के बारे में पूरा तीनों को कॉम्बिनेशन करके कैसे एक्सपोजर होता है वो। थैंक यू।